आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश मंत्रिपरिषद ने लैब टेक्नीशियन के 25% पद प्रोन्नत से भरने को मंजूरी दी। आगरा, मथुरा और प्रयागराज में निजी क्षेत्र के सहयोग से हेलीपोर्ट बनाने सहित 14 प्रस्ताव मंजूर किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में मेट्रो परियोजना का कार्य 6 माह के भीतर शुरू करने के दिए निर्देश। कहा, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगले 6 महीनों में 2.5 लाख से अधिक नए आवास बनाए जाएं। फतेहपुर में बारातियों को ले जा रही बस और ट्रैक्टर की टक्कर में 4 लोगों की मृत्यु और 12 अन्य घायल। और मौसम विभाग ने आज से प्रदेश में कुछ स्थानों पर वर्षा होने का जताया अनुमान। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी गोरखपुर विशेष प्रश्नोत्तरी का आयोजन कर रहा है। इसके तहत हर सप्ताह बृहस्पतिवार को सुबह 7:20 पर प्रसारित प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में श्रोताओं से देश के स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर एक प्रश्न पूछा जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर भेजने वालों में से एक भाग्यशाली विजेता के नाम की घोषणा अगले दिन शुक्रवार को समाचार बुलेटिन में की जाती है। आप भी हमारे इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। अमृत महोत्सव क्विज श्रृंखला का अगला प्रश्न कल सुबह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में पूछा जाएगा। अपने जवाब हमें ईमेल आईडी airnews.gkp@gmail.com पर भेजें। जवाब के साथ अपना नाम, पता और फोन नंबर अवश्य लिखें, जिससे विजेता बनने पर आपसे संपर्क किया जा सके। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल प्रदेश मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि मंत्रिपरिषद ने कुल 14 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि लैब टेक्नीशियन के 25% पद लैब असिस्टेंट की प्रोन्नति से भरने का निर्णय किया गया है। इसके लिए नियमावली में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है। श्री पाठक ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा नियमावली में दिव्यांगों के लिए 4% आरक्षण कोटा भी मंजूर कर दिया है। इसके अलावा आगरा, मथुरा और प्रयागराज में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्र के सहयोग से हेलीपोर्ट विकसित करने को भी मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दे दी है। इसके लिए 5-5 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई है। मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम को कार्यदायी संस्था के रूप में भी मंजूरी दे दी है। इसके बाद पर्यटन विकास निगम 10 करोड़ तक के कार्य करा सकेगा। वहीं 82 किलोमीटर से अधिक दूरी के पुखराया घाटमपुर बिंदकी मार्ग को 4 लेन करने के प्रस्ताव को भी मंत्रिपरिषद ने मंजूर किया है। इस कार्य में 1136 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। मंत्रिपरिषद ने लखनऊ में नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल NCDC का केंद्र खोलने को भी अनुमति दे दी है। इसके लिए 2.5 एकड़ जमीन सरोजनी नगर के जयंती खेड़ा में NCDC को 30 वर्ष के लिए लीज पर दी गई है। मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए अन्य फैसलों में गोपन अनुभाग में भी अपर मुख्य सचिव का पद मंजूर करने और होमगार्ड विभाग के अधिकारियों के लिए 153 पिस्टल खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी शामिल है। प्रदेश सरकार 52 वर्ष पहले बांग्लादेश से आए 63 शरणार्थी परिवारों को कृषि, भूमि और आवास की सुविधा प्रदान की है। कल लखनऊ में एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत वर्ष 1970 में राज्य में शरण लेने वाले बांग्लादेश के 63 परिवारों को आवासों के आवंटन पत्र और भूखंडों के आधिकारिक कागजात सौंपे। कानपुर देहात जिले के रसूलाबाद इलाके में मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत इन परिवारों को कृषि के लिए 2 एकड़ भूमि, 200 स्क्वायर मीटर के भूखंड और एक आवास तथा शौचालय दिया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए अल्पसंख्यकों के पुनर्वास के लिए नागरिकता प्रदान करने के लिए कानून बनाया है। उन्होंने कहा कि इसी को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश सरकार शरणार्थी परिवारों के पुनर्वासन की व्यवस्था कर रही है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अगले 6 माह में गोरखपुर में मेट्रो परियोजना का कार्य शुरू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इसके अलावा वाराणसी, मेरठ, बरेली, झांसी और प्रयागराज में भी मेट्रो सेवा शुरू की जानी है। इसके लिए भी प्रक्रिया जल्द पूरी की जाए। उन्होंने सभी नगर निगमों में इलेक्ट्रॉनिक बस सेवा शुरू करने पर भी जोर दिया। श्री योगी ने 14 शहरों में संचालित ई बसों की संख्या को अगले 100 दिनों में दोगुना करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री कल लखनऊ में नगर विकास सेक्टर के 4 विभागों के आगामी दिनों में कार्य योजना के प्रस्तुतिकरण का अवलोकन कर रहे थे। श्री योगी ने प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगले 6 माह में 2.5 लाख से अधिक नए आवास बनाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ने गरीबों के अपना घर का सपना पूरा किया है। इस अभियान में राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश की सराहना भी हुई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश सरकार राज्य में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि अगले 5 वर्षों में प्रदेश में 10,000 नए स्वास्थ्य उपकेंद्र बनाए जाएंगे। श्री योगी ने सभी जिलों में निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा देने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री कल लखनऊ में चिकित्सा तथा स्वास्थ्य विभाग के प्रस्तुतिकरण का अवलोकन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अगले 100 दिनों में राज्य कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में 100 बेड के चिकित्सालय खोले जाएंगे। उन्होंने निर्देश दिया कि हर डॉक्टर के सापेक्ष कम से कम 1 नर्स की तैनाती होनी चाहिए। श्री योगी ने ये भी कहा कि अगले 6 महीनों में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं के 20,000 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। राज्य महिला आयोग आज से प्रदेश के 22 जिलों में मिशन शक्ति के तहत जन सुनवाई करेगा। इस दौरान आयोग द्वारा नामित सदस्य महिलाओं से विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ दिलाए जाने और महिला उत्पीड़न की रोकथाम तथा उन्हें त्वरित न्याय दिलाने के उद्देश्य से जन सुनवाई करेंगी। आज जिन जिलों में जागरूकता शिविर और महिला जन सुनवाई का आयोजन किया जा रहा है उनमें मुजफ्फरनगर, प्रयागराज, सिद्धार्थनगर, मैनपुरी, बलरामपुर, गोरखपुर, सहारनपुर, बागपत, जालौन, कानपुर देहात, भदोही, फतेहपुर, जौनपुर, बाराबंकी, एटा, कुशीनगर, बिजनौर, गोंडा, उन्नाव, लखीमपुर खीरी, बदायूं और औरैया शामिल हैं। जागरूकता शिविरों और महिला जन सुनवाई का आयोजन इन सभी जिलों के राजकीय गेस्ट हाउस में किया जाएगा। आकाशवाणी केंद्र वाराणसी में कल अंशकालिक संवाददाताओं के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें आकाशवाणी समाचार के अपर महानिदेशक अतुल तिवारी ने अंशकालिक संवाददाताओं को समाचार संकलन के महत्वपूर्ण बिंदुओं से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि आज का युग सोशल मीडिया का युग है। ऐसे में अंशकालिक संवाददाताओं को भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सक्रियता बनाए रखना जरूरी है। कार्यशाला में आकाशवाणी केंद्र वाराणसी के उप महानिदेशक RB सिंह, निदेशक राजेश गौतम और पत्र सूचना शाखा के प्रभारी प्रशांत कक्कड़ ने भी विचार रखे। केंद्रीय उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडेय ने कहा है कि श्रावस्ती जनपद आकांक्षी जिले की श्रेणी में आता है। इसके विकास के लिए केंद्र सरकार सक्रियता के साथ काम कर रही है, जिससे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का ये जिला विकास की ऊंचाइयों को छू सके। डॉक्टर पांडेय ने ये बात कल श्रावस्ती में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। इससे पहले केंद्रीय मंत्री ने एक समारोह में आंगनबाड़ी और आशा बहुओं को सम्मानित किया और गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की। फतेहपुर जिले के सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र में बीती रात बारातियों से भरी एक बस और ट्रैक्टर की टक्कर में 4 लोगों की मृत्यु हो गई और 12 अन्य घायल हो गए। दुर्घटना सुल्तानपुर घोष के प्रेमनगर चौराहे पर हुई। पुलिस ने बताया कि बारात कौशाम्बी के सनी थाना क्षेत्र के कमालपुर गांव से सुल्तानपुर घोष जा रही थी। मौसम विभाग ने आज से प्रदेश में वर्षा होने का अनुमान जताया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज और कल 1 या 2 स्थानों पर गरज चमक के साथ वर्षा होने और धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में कल से अगले 2 दिनों तक 1 या 2 स्थानों पर वर्षा होने और धूल भरी आंधी चलने का पूर्वानुमान है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश मंत्रिपरिषद ने लैब टेक्नीशियन के 25% पद प्रोन्नत से भरने को मंजूरी दी। आगरा, मथुरा और प्रयागराज में निजी क्षेत्र के सहयोग से हेलीपोर्ट बनाने सहित 14 प्रस्ताव मंजूर किए।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में मेट्रो परियोजना का कार्य 6 माह के भीतर शुरू करने के दिए निर्देश। कहा, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगले 6 महीनों में 2.5 लाख से अधिक नए आवास बनाए जाएं। फतेहपुर में बारातियों को ले जा रही बस और ट्रैक्टर की टक्कर में 4 लोगों की मृत्यु और 12 अन्य घायल। और मौसम विभाग ने आज से प्रदेश में कुछ स्थानों पर वर्षा होने का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।